दोस्तों, इस वक्त हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हैं, जिसका आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो जिला न्यायाधीश जी ने किया। तो आइए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की और सभी अपने अपने मामलों को लेकर के यहाँ आए हैं। और जहाँ तक लोक अदालत की बात है, लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ अनौपचारिक रूप से हर एक जो मामले होते हैं, चाहे वो भूमि विवाद से मामला हो, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, ऋण का मामला हो, श्रम विभाग से लिया हुआ कोई मामला हो, तो वो सारे तरह के मामले जो हैं वो यहाँ पर निष्पादित किए जाते हैं और बातचीत के द्वारा उसका सुलह किया जाता है और वो सारे केसेस को एक तरीके से कहा जाए तो उसका निवारण भी कर दिया जाता है। और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना पड़ता है, वकील का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और अगर आपका कोई पुराना केस चल रहा है तो उसका भी शुल्क आपका माफ़ हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि लोक अदालत में जो भी आपका निर्णय लिया जाता है उसके खिलाफ आप कहीं और पर भी कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोक अदालत का निर्णय आखिरी निर्णय होता है, इसलिए इतने सारे लोग अपने मामलों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और उसके निवारण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके मामलों का निवारण भी किया जा रहा है। इस वक्त हम सेंट्रल बैंक के कैंप के सामने हैं और हमारे साथ इस वक्त राजेश देशपांडे जी हैं जो कि बैंक के रीजनल हेड हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक सुबह 10 बजे से लोक अदालत की शुरुआत हुई है, तो कितने मामले अभी तक आपके पास आए हैं और निवारण या निस्तारण कितने मामलों का अभी तक हो पाया है? अभी तक करीब हमारे यहाँ 50 से ऊपर मामले यहाँ पे आए हैं और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है इसके लिए। और मैं सभी से अपील करूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले, तो आपको इसमें से बहुत तरह की छूट मिल जा रही है इंटरेस्ट में और इसमें समय भी मिल रहा है आपको, 10% भरना है इसमें और इसमें समय भी मिल रहा है आपको, तो ये सब इसका फ़ायदा ले, यही चाहते हैं हम लोग। तो एक तरीके से देखा जाए तो मदद करने की यहाँ पूरी कोशिश हो रही है। और दूसरी एक चीज़ हमने देखा है यहाँ पर कि बैंक से रिलेटेड जो भी मामले हैं, लोगों के अंदर कई बार ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ क्या मिनिमम परसेंटेज है कि हाँ इतनी छूट मिल जाएगी उन्हें, क्या कुछ पहले से डिसाइडेड है? वो जो उससे डिसाइड होता है कि जो एनपीए का लेवल क्या है। जैसे हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के हैं, डाउटफुल है, लॉस एसेट है, सबस्टैंडर्ड एसेट है, वो हिसाब से उसमें हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, तो वो पक्का रहता है उसका परसेंटेज, उसमें कोई कम नहीं। तो हम उस तरफ से उसको उसमें ये करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का उसमें प्रयास करते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि कोविड के बाद ये इतने समय बाद लोक अदालत लगा है, तो कितने मामले का निस्तारण करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? नहीं, पिछले मई महीने में भी एक हुआ था लोक अदालत, उसमें भी अच्छा प्रतिसाद मिला था और आज तो हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, जिनको भी नोटिस गई है वो सब आज यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे और ब्रांच लेवल भी हम लोग यहाँ उनका OTS करते हैं। और कितने वक्त तक ये होगा? 10 बजे से शुरू होकर कितने बजे तक? सेंट्रल बैंक का कैंप कब तक रहने वाला है? ये तो पूरा इनका लोक अदालत का ही टाइम होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का नहीं है। हाँ। हम लोग मैक्सिमम इसमें चाहते कि मैक्सिमम लोग कवर हो जाए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, हमने बात की अभी राजेश देशपांडे जी से, सेंट्रल बैंक के ये रीजनल हेड हैं। और चलिए अब आगे हम कुछ और बैंक के हेड से बात करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर मामलों का निस्तारण कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं, लोगों की किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। साथ इसमें इस समय SBI से यशवंत राव जी हैं जो रीजनल ऑफिस के एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर फेस हैं और उनसे हम बात करते हैं कि सर ये बताइए कि अभी तक SBI की तरफ से लगभग कितने मामलों का निस्तारण हो पाया है? अभी तक कुल मैडम 16,19,400 रुपये का निस्तारण हुआ है। ये हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज अमाउंट है और कुल बकाया था 34,38,961 रुपये। ये एक बहुत बड़ी राशि है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक अगर हम एक अनुमान के तौर पर देखें तो आपको क्या लग रहा है कि शाम तक कितना आपका एक लिमिटेशन जो है वो कितने तक क्रॉस हो सकता है? ये मैडम अभी आधा हुआ है और लगभग इतनी राशि लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक भी हो जाए। और एक चीज़ और है, लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है कि एक मिनिमम क्या राशि है कुछ जिस पे छूट दी जाएगी, इतने % का छूट हमें दिया जाएगा हमारे ऋण पर, क्या ऐसा कुछ भी है? हाँ मैम, वो बैंक टू बैंक और वो डिपेंड करता है। हमारी बैंक ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो भी ब्याज है, ब्याज का सामान्यतः हम लोग आधा माफ़ कर देते हैं। अगर कुछ और अनहोनी होती है, जैसे कि ऋणी के या तो देहांत हो गया है या फिर उसने अपना ज़मीन बेच दिया है, कोई एक अगर हुआ है तो 25% और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोनों ही अगर चीज़ हो गई है तो पूरा
ब्याज में हम लोग छूट दे रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं एसबीआई की तरफ से। और एक क्वेश्चन और अगर मैं पूछना चाहूँ कि एसबीआई की तरफ से सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन लोगों के अंदर बहुत तरह की एक देखें तो संकोच भी आ रहा है। वो यहाँ तक आने के लिए सोच भी रहे कि हाँ वहाँ पर जाएं कि नहीं जाएं, कि हमारे मामलों की सुनवाई होगी या नहीं होगी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? उनके अंदर का डर एक जो है वो किस तरीके से आप मैम ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए, जो ना आना चाहते हैं उनके लिए बैंक शाखाओं में भी सुविधाएं हैं, वो वहाँ जा कर के निस्तारण कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बैंक कोई भी सरकारी संस्था है, इसमें कोई डर या मतभेद नहीं होना चाहिए कि जो कह रही है बैंक और जो कर रही है दोनों में अलग कोई भावना है। ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज कोर सिस्टम है। जो हम लोग जमा करते हैं और जो हम लोग नोटिस भी भेजते हैं प्रारूप लोगों के पास जाता है, नोटिस में पूरी बातें लिखी हुई हैं। तो इसमें कोई जो अगर डर या मतभेद है तो वह बिल्कुल बेबुनियाद है। और अगर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप लोगों से कुछ अगर अपील करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, वो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि सरकार ने लोक अदालत के माध्यम से एक बड़ी अच्छी हमें सहूलियत दी है और हम तो मतलब कि कहेंगे कि सभी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और सरकार जब पैसा दे ही रही है, छूट दे ही रही है, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा आके उसका लाभ उठाएं। लेकिन वही है कि कुछ पैसा तो आपको देना ही होगा। पूरा का पूरा माफ़ी तो किसी भी सिस्टम में नहीं है। तो आधा आप आगे बढ़िए, आधा बैंक आगे बढ़ेगी, आधा सरकार का साथ हमारे साथ है ही। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल, ये एक लाइन आपने बोल दी, सबका साथ सबका विकास। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि लोग अपने मन का जो डर है उसको पीछे छोड़ करके लोक अदालत में जो उनको सहूलियत मिली है उसका लाभ उठाने के लिए यहाँ ज़रूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैडम। और देखिए दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं बीएसएनएल के कैंप के सामने और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं सर। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक सुबह 10 बजे से कितने मामलों का निस्तारण यहाँ पर इन्होंने किया है। सर प्लीज़ हमें बताइए। अभी तक हमने 117 मामलों का निस्तारण किया है और जितने नोटिस बांटे गए थे उस हिसाब से उपभोक्ता तो नहीं आए, लेकिन जितने भी आए उससे हम संतुष्ट हैं। किस तरीके के मामले हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये बेसिक टेलीफोन नंबर हैं, फिर मोबाइल पोस्टपेड का है, फिर वाईमैक्स का है और एफटीटीएच से जो भी बकाए हैं पुराने 1 साल से ऊपर और 5 साल से भी ऊपर, तो उसी समय के अनुसार उनको छूट देके और निस्तारण किया जा रहा है। और एक चीज़ और मैं आपसे या हमारे थ्रू अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि लोक अदालत में वो आ करके अपनी मामलों का निस्तारण कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये सहूलियत बनाई गई है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए ही सरकार द्वारा लागू किया गया है और विगत 5-6 वर्षों से देखा जा रहा है कि जो भी विभागों का बकाया है तो वसूली अच्छी खासी आ जा रही है और माइनस जो भी अकाउंट है वो भरपाई हो जा रहा है। तो सरकार की अच्छी स्कीम है, इसका उपभोक्ता और संस्थाएं लाभ ले सकती हैं। बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं कि बीएसएनएल में जिस तरीके से इन लोगों ने नोटिस लोगों को भेजा था उस तरीके से यहाँ पर लोग तो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन उम्मीद पूरी की जा रही है कि शाम तक जब तक ये लोक अदालत चलेगा तब तक और भी लोग आएंगे और अपने जो मामले हैं बीएसएनएल से संबंधित उसको यहाँ पर जरूर अपना निवारण प्राप्त करके ही जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ही सहूलियत है। तो हम पूरी तरीके से आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपको बीएसएनएल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर आके आप उसके लिए सजेशंस मांगिए या फिर उसको जो भी है उसका निवारण प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। आपका स्वागत है। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक का कैंप और हमारे साथ हिमांशु भारती जी हैं और इनसे चलिए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह 10 बजे से लोक अदालत का काम शुरू हुआ है, तो अभी तक हम अगर देखें तो समय लगभग 1 बज रहा है, तो कितने मामलों का निस्तारण सर अभी तक किया है? अभी तक मैडम हम लोग का लगभग 110 केसेस सेटल हो चुके हैं, जिसमें इस वक्त की कैश रिकवरी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए हो चुकी है और टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है इसके अंदर लगभग 85 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे सेटल हो चुका है। इसमें से कैश रिकवरी 1 लाख आज की है और इससे पहले की भी काफ़ी रिकवरी है
और 2 बजे तक हम लोग का अंदाज़ा है कि हम लोग 150 केसेज एटलीस्ट सेटल कर लेंगे इस लोग के। 35 मामले ऐसे हैं जिनमें टोटल अमाउंट जमा हो गया, जो हमें लगता है जब नेक्स्ट डेट में बैंक खुलेगा तो वो बंद हो जाएगा उसी दिन। और एक क्वेश्चन और है कि जितने लोगों को नोटिस जारी की गई थी, आपको क्या लगता है कि उसके एवज में उतने लोग आ रहे हैं या फिर लोग कम आ रहे हैं यहाँ पर? मैम देखिए, प्रीवियसली जो लोक अदालत लगी थी उसके कंपैरिजन में इस वक्त थोड़ा भीड़ हम लोगों को कम लगी है। उसका मोस्ट प्रॉब्ली रीज़न यही हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन वगैरह चल रहे थे, इस वजह से लोग कम आए। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली हमें लगता है कि नंबर ऑफ़ केसेस हैं पिछले के कंपेरेटिवली सेम ही लेवल है, लेकिन ये है कि उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली छुट्टी की वजह से ऐसा कुछ है। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों के अंदर कई बार ऐसा डर भी है कि वो यहाँ पर आएँ अपने मामलों को लेकर के कि नहीं, तो आप उनको हमारे थ्रू अगर कुछ अपील करना चाहते हैं तो वो आप प्लीज़ यहाँ पर कर दीजिए। देखिए, आपके चैनल के थ्रू हम लोग ये कहना चाहेंगे कि लोक अदालत में म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होता है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोरोवर को लगता है कि हाँ वो उतना पैसा दे सकता है और बैंक को लगता है कि बैंक उतने में एडजस्ट कर लेगा, तो यहाँ पे लोग केस सेटल हो सकता है, नहीं तो और कोई डरने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये म्यूचुअल कंसेंट होता है एक्चुअली में, ऐसा नहीं कि बैंक आपसे ज़बरदस्ती ले लेगा या आपसे मांग लेगा। आप सुविधा के हिसाब से जो आपके पास है और जो बैंक अगर उसको एडजस्ट कर सकता है तो बैंक उसको कर देगा। और कई लोगों ने हमारे सामने एक प्रश्न पूछा था, हमारे काउंटर पर हमने हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाया हुआ है कि क्या बैंक की तरफ से ऐसी कोई सुविधा है जिसमें कुछ परसेंट मिनिमम रखा गया है कि हाँ इतने परसेंट उन्हें छूट मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो हम लोग की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो न्यू ओटीएस पॉलिसी स्कीम है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो एमएसएमई बोरोवर्स हैं, जो छोटे बोरोवर्स हैं, उनका मिनिमम हम लोग 20% में भी लोन सेटल कर रहे हैं। मतलब जो ये पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी हमारे बैंक में कभी आई नहीं और इतनी बेहतरीन पॉलिसी का हर बोरोवर को यूज़ करना चाहिए। और एग्रीकल्चर में तो हम लोग इसको 15% कर रहे हैं। तो जिनका खाता ख़राब या जिनको लगता है कि वो देने में असमर्थ है, इनका खाता एनपीए है, वो इस सुविधा का ज़रूर से लाभ उठाए, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज आज की डेट में मार्केट में चल रही है हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी सारी हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। देखिए दोस्तों, इस समय हम श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के सामने हैं और यहाँ पर बहुत सारे मामले हम देख रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले सर अपना नाम हमें बता दीजिए। जी, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर सुबह 10 बजे से कैंप की शुरुआत हुई है, तो अभी तक कितने मामलों की सुनवाई आपने की है, कितने मामलों का निस्तारण किया है आपने यहाँ पे? अभी तक लगभग 35 मामलों का निस्तारण हो चुका है। जी जी, कस्टमर संतुष्ट होकर जा चुके हैं, उनका छूट कर दिया गया है। जो लोन अमाउंट था उसमें जो ब्याज लगे हुए थे वो ब्याज में छूट हो गई है। कस्टमर लगभग 35 कस्टमर की छूट हो गई है। तो एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर भीड़ सबसे ज़्यादा जो हम देख पा रहे हैं, काउंटर वाइज अगर हम बात करें तो यहीं के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। तो एक ये बताइए कि जितने लोगों को नोटिस गया था लोक अदालत के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि उस एवज में कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? सारे लोग आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है संख्या कम है? अभी संख्या कम है, लेकिन लगभग लोग आ जाएंगे। दूर दूर से आते हैं, पूरे जिले भर से लोग आ रहे हैं और उम्मीद है कि उसमें से 50% लोग आ जाएंगे। और अगर पिछले बार की अगर हम कैंप की अगर तुलना करें, पिछला जो लोक अदालत मई में लगा था, तो उसकी तुलना में इस बार भीड़ ज़्यादा है लोगों की या पिछली बार ज़्यादा? नहीं, इस बार ज़्यादा है। इस बार ज़्यादा है। और उम्मीद आप क्या कर रहे हैं कि शाम तक जब तक ये लोक अदालत चलेगा कि सारे मामलों का निस्तारण हो जाएगा या फिर? टारगेट तो ये है कि सारे मामलों का निस्तारण हो जाए और जितने कस्टमर अधिक से अधिक छूट देके और निस्तारण कर देना है। और लोगों को कुछ अपील करना चाहते हैं अगर आपकी वो यहाँ पर आए अपने मामलों को लेकर के और उसको सुलझा पाए यहाँ पर, तो आप वो हमारे थ्रू कर सकते हैं। जी, लोगों से अपील यही है कि जो भी बैंक संबंधित मामले हैं, यहाँ सभी बैंकों के स्टॉल लगे हुए हैं और आके अपना मामला सरका लें और एक लोन फ्री अपना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने व्यस्त शेड्यूल में अगर हम देख पा रहे हैं आपने हमें वक्त दिया अपना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बड़ौदा यूपी बैंक के कैंप के सामने हैं और हमारे साथ सर अपना नाम? योगेश मित्तल जी, हमारे साथ योगेश मिश्रा जी हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक सुबह 10 बजे से कैंप की शुरुआत हुई है, लोक अदालत की शुरुआत हुई है, तो अभी तक कितने मामलों का निस्तारण यहाँ पर हो गया है? अभी मैम ऐसे तो बताया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि लमसम हमारा करीब 200-250 केसेस हो चुके हैं। और सुलझ चुके हैं या फिर कुछ मामले ऐसे भी जिनको आप
आपने रिवर्ट भी किया है कि रिवर्ट आप- कोई नहीं करते हैं, हम कोशिश प्रयास करते हैं कि बैंक ने जो हमको सुविधा दे रखी है वो हम आगे कस्टमर को ज़रूर दें। तो हमारे कोई भी केस जो है रिवर्ट नहीं होता है, प्रयास करते हैं कि वो आया है तो कुछ। और एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, कुछ लोगों के ये क्वेश्चन थे कि क्या बैंक की तरफ से ऐसी कोई सुविधा दी गई है लोगों को कि कुछ मिनिमम % उनको अपने जो कर हैं, जो ऋण लिया है उन्होंने, उसमें छूट उनको दी जा रही है? नहीं मैम, ऐसा जनरल कंप्रोमाइज़ हमारा हमेशा चलता रहता है और केस टू केस ये डिफ़र करता है कि उसने लोन कब लिया था और आज हम कहाँ खड़े हैं, उसके बीच में हम जो टाइम पीरियड होता है उसको कैलकुलेट करने के हिसाब से उसका हम सेटलमेंट कर लेते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि इसको हम इतना ही दे देंगे, हम केस टू केस डिफ़र करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ तो बैंक की तरफ से स्पेसिफिकेशन नहीं है इस मिनिमम अमाउंट के लिए, लेकिन केस टू केस वो वेरी करता है जी। और एक तीसरी चीज़ जो मैं सबसे पूछ रही हूँ वो आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे थ्रू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोक अदालत में आने से बच रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सुविधा तो लोगों के लिए बनाई गई है, तो वो इसका उपयोग करें, आकर के इसको यूज़ करें अपने लिए। हम लोगों से सिर्फ इतनी सी अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कर्जा लिया है और किसी विशेष कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं और लोक अदालत में भी नहीं आ पाए हैं, तो कोई बात नहीं है, वो हमारी ब्रांचेस पे जा कर के सीधे ब्रांच मैनेजर से मिलें, उनको वही सुविधा मिलेगी जो यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप बैंक के ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ भी आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो आज आपको यहाँ पर लोक अदालत में मिल रही है, तो वहाँ भी जा करके आप अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं, उसका निवारण और सॉल्यूशन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू।